प्रश्न आया, व्यासपीठ की मर्यादा क्या है और व्यासपीठ पर कौन बैठ सकता है। वर्तमान में बहुत से कथावाचक कथाएं कर रहे हैं। वह निश्चित प्रसंग पढ़कर रटकर संगीतमय प्रस्तुति के साथ कथाओं की प्रस्तुति दे रहे हैं, पर जो जिज्ञासा श्रोतागणों में होती हैं उसका समाधान करने वाले राष्ट्र में गिनती के ही कथावाचक हैं। शब्द कथावाचक होकर रह गया है, प्रश्न कथावाचक का नहीं है। जो कथा कहता है उसकी पदवी है व्यास। तो व्यासपीठ का अधिकारी कौन हो। मुख्य रूप से दो कथाएं प्रचलित हैं, श्रीमद् भागवत और श्री राम कथा। श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य प्रथम अध्याय 9वां श्लोक। सूत जी कहते हैं, प्रीति ही सोनक चित्ते ते यातो वच्मि विचार्थ च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, अर्थात मैं सारे सिद्धांतों का निष्कर्ष वह तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। सारे सिद्धांत आ गए। और सिद्धांत कहाँ से आएंगे? वेद और वेद के अन्य ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिताएं, 6 दर्शन, जिन्हें लौकिक भाषा में 6 शास्त्र कहते हैं। आरती में आता है भागवत की 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो वह 6 दर्शन शास्त्र, उपनिषदें, इतिहास, पुराण, नीतियां, सब कुछ, उस सब कुछ में से जो निकला है वह सार, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, वह सुनाने जा रहा हूं। अब समझ लीजिए कथा के अंदर क्या होता है। सारे शास्त्रों का सार है। यह कथा कोई मात्र एक ऐतिहासिक कथानक मात्र नहीं है, सारे सिद्धांतों का सार है। और किन सिद्धांतों का? जो संसार भय नाशनम, संसार के भय का नाश कर देते हैं, जीवन और मृत्यु के भय का नाश कर देते हैं, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, वह सिद्धांत। यह वर्णन है। आगे क्या वर्णन है भागवत में? आगे वर्णन आता है 6ठे अध्याय के 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिन्हि स्पृह अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणः पाखंडवादिनः सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडितः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थ मन्यः स्थाप्यस्तथा विधि पंडितः संशयच्छेता लोकबोधन तत्परः। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो। आ गया ना? वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो। अब कहने वाले कह देंगे भागवत तो पुराण है। वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, भांति भांति के दृष्टांत दे सकता हो, तथा विवेकी और अत्यंत निस्पृह हो, जिसकी स्पृहा नहीं हो, राग नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, विरक्त हो, वैरागी हो, ऐसा वक्ता। वेदांत की व्याख्या वही कर पाएगा जो वैरागी होगा, विरक्त होगा।
रागी से वेदांत की व्याख्या नहीं होगी। भक्त हो और ब्राह्मण हो। भक्त, भक्ति की व्याख्या नारद कहते हैं साहा तस्मिन परम प्रेम रूपा, वह उसके प्रति परम प्रेम रूप है। वह कौन? ईश्वर। जो ईश्वर के प्रति परम प्रेममय भाव रखने वाला है वह भक्त है। और ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है और जो ब्रह्म के साधन में लगा हुआ है वह ब्राह्मण है। तुलसीदास जी कहते हैं बंदौ प्रथम वही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। जो मोह से उत्पन्न होने वाले संशय का हरण कर लेते हैं वह ब्राह्मण है। उनके चरणों की मैं वंदना करता हूं। श्री भगवान श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक मान्यताओं के मतों के चक्कर में पड़े हुए हो, धर्म के विषय में भ्रांत चित्त हो, स्त्री लंपट हो और पाखंड के प्रचारक हो। पाखंड का निषेध किया है। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार से संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। पंडितः संशयच्छेता लोक बोध तत्परः। गीता में आया है ना, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञानी हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं है और जो संशय से ग्रस्त हैं वह नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो स्वयं संशय से मुक्त हैं और जो अन्य को भी संशय से मुक्त कर सके वह व्यास पीठ का अधिकारी है। यह भागवत में वर्णित है। राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। नाना पुराण निगम और आगम इनसे सम्मत है। यह मात्र राम की कथा नहीं है, नाना पुराण, 18 पुराण, 18 उपपुराण और अन्य जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उन सब की संज्ञा पुराण है। निगम वेद, वैदिक वांग्मय, वैदिक शास्त्र, आगम तंत्र शास्त्र, वेद तंत्र इतिहास सब, इन सब से सम्मत ये राम की कथा है। अब राम की कथा में जो ज्ञान के सूत्र हैं वह इन सब से निःसृत है। जो इन सब का जानकार है, इन सब का विज्ञ है, वह व्यासपीठ का अधिकारी है। वर्तमान समय में कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता, तथापि इतना तो ज्ञान होना चाहिए वेदांत के सार को, मर्म को समझा सकें और कथा में दी हुई गूढ़ बातों को, गूढ़ संकेतों को, गूढ़ सूत्रों को सरल करके उनका भावार्थ खोल करके जन साधारण को समझा सकें। वही व्यासपीठ के अधिकारी होते हैं। आनुष्ठानिक कथा के लिए अर्हताएं वह भिन्न हैं, पर यह मैंने ज्ञान के विषय में बताया है कि कम से कम कितने विषयों का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति व्यासपीठ का अधिकारी होता है। बोलिए वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, गौड़ भगवत पाद की जय, गोविंद पाद की जय, भगवान शंकराचार्य की जय।